हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ फॉर बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 का ऑनलाइन नोटिफिकेशन आ गया। कब आप लोग अप्लाई करोगे, कैसे अप्लाई करोगे, सो पूरा डिटेल में बताऊँगा। सो आप लोग मेरे साथ बने रहो। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया फॉर बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए। सो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई, यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। और देखो, एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा अगस्त महीने के अंदर। सो इसका एक टेंटेटिव डेट भी दिया हुआ है। सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। सो आप लोग मेरे साथ बने रहो। सो देखो, इंस्ट्रक्शन एंड टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 का। सो देखो, नंबर 1, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डिटेल ये अवेलेबल है असम यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है AUSexamination.ac.in या कह सकते हैं AUS.ac.in। तो देखो, एप्लीकेंट विलिंग टू अप्लाई ऑन द फॉर द एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज ऑफ असम यूनिवर्सिटी आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट रजिस्टर करना चाहिए या रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन। उसके बाद देखो, रीड द गाइडलाइंस बिलो केयरफुली। चलो देखो, नंबर 3, डाउनलोड द इंस्ट्रक्शन, रीड देम केयरफुली। इंस्ट्रक्शन पहले डाउनलोड कर लेना। उसके बाद देखो, क्लिक करना आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन। उसके बाद ही कह सकते हो प्रोसीड फर्दर जाएगा। उसके बाद देखो, ऑन द लैंडिंग द पेज, जब मतलब कह सकते हो जो ओपन होगा, आप लोग जो एडमिशन लिंक पे क्लिक करोगे, उसके बाद देखो, प्लीज़ क्लिक द एप्लीकेंट लॉगिन बटन। अगर कोई नया कैंडिडेट है, ठीक है, नया एप्लीकेंट है, न्यू एप्लीकेंट शुड क्लिक ऑन द ब्लू बटन इंडिकेटिंग न्यू एप्लीकेंट क्रिएट ए न्यू अकाउंट। उसके बाद नंबर 6 देखो, ऑल द पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये कंपलसरी है न्यू कैंडिडेट के लिए। सब आप लोग मतलब कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देना। उसके बाद देखो, पासवर्ड कैसे क्रिएट करोगे। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए देखो, आपको मिनिमम 6 कैरेक्टर या मैक्सिमम कितना है 13 कैरेक्टर जा सकते हो। उसके बाद देखो, देयर शुड बी एटलीस्ट 1 अपर केस कैरेक्टर, एटलीस्ट 1 लोअर केस के कैरेक्टर या नंबर भी होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ ये सब, हैशटैग ये सब। तो एक एग्जांपल पासवर्ड का देखो, शुक्ला @2020, ऐसा मतलब आप लोग बना सकते हो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। उसके बाद देखो, नंबर 8, फॉर सबमिशन ऑफ द फॉर्म फिलिंग द कैप्चा इज मस्ट। सो कैप्चा आप लोगों को फिल करना होगा। उसके बाद देखो, ये सब क्लिक करने के बाद देखो, OTP आएगा, ठीक है। तो OTP आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद ही मतलब कह सकते हो OTP पेज पे जाके, मतलब ये OTP एंटर करने के बाद ही मेन एप्लीकेंट या मेन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाओगे। उसके बाद देखो, प्लीज़ रिमेंबर योर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, ये मतलब रिमेंबर करना चाहिए और कहीं पे लिख देना। अगर इनकेस मतलब आपको मतलब ये आप भूल गए तो क्या करोगे आप लोग, देखो ईमेल करोगे, देखो admin@AUSexamination.ac.in। उसके बाद आपका मतलब कह सकते पासवर्ड रिट्राइव हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करना, एप्लीकेंट नंबर या एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड कहीं पे लिख देना। उसके बाद देखो, नंबर 12, बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म द एप्लीकेंट दैट दे शुड स्कैन क्लियरली, सब डॉक्यूमेंट क्लियर कर लेना। और आप लोग देखो, कोई फोटो कॉपी से वो मत करना या जेरॉक्स कॉपी से मत करना, ठीक है, ओरिजिनल से ही स्कैन करना। देखो, कैंडिडेट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कितना होना चाहिए, 150 से लेके 300 KB। कैंडिडेट सिग्नेचर 30 KB। उसके बाद देखो, कॉपी ऑफ द आधार टेस्टिमोनियल, ये साइज है 150 टू 300 KB। तो मैंडेटरी अपलोड सेक्शन पे आप लोगों को अपलोड करना होगा। देखो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, उसके बाद स्कैन सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, और देखो स्कैन कॉपी ऑफ बोथ साइड ओरिजिनल टेस्टिमोनियल से आप लोग करना, ठीक है। उसके बाद देखो, आप लोग मतलब एक साथ पूरा मतलब कैसे वन गो में मतलब कह सकते हो पूरा डिटेल फिलअप नहीं करना होगा। आप लोग सही भी ड्राफ्ट ऐसे कर सकते हो। उसके बाद ड्राफ्ट से मतलब निकाल के फिर से मतलब कह सकते हो आप लोग फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद देखो, नंबर 15, ऑल देखो जो स्टार मार्क है वो कंपलसरी है, उसको फिलअप करना होगा आपको। उसके बाद देखो, एप्लीकेंट शेल चूज द कोर्स, एक ही कोर्स मतलब आप लोग चूज़ कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। देखो, एप्लीकेंट कैन अप्लाई कितने, मैक्सिमम 5 कॉलेज मतलब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका मतलब कह सकते एडमिशन हो गया मान लो किसी में, उसके बाद आज 3rd मेरिट लिस्ट या 2nd मेरिट लिस्ट पे आपका नाम आया दूसरे कॉलेज पे, तो एक चांस देंगे, तो आप लोग मतलब चेंज कर सकते हो। देखो, नंबर 18, एप्लीकेशन या एप्लीकेंट कैन टेक एडमिशन टू ओनली 1 कोर्स, जैसे मैंने बोला था, देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर गेटिंग एडमिशन टू मल्टीपल कोर्स, ये भी नहीं है। उसके बाद देखो, एक चांस दिया जाएगा, जैसे मैंने बोला था थोड़ी देर पहले। उसके बाद देखो, नंबर 20, बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेंट हैज़ टू पे द रिक्विजिट फीस, देना होगा
देखो कैसे नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम, ये सबसे मतलब आप लोग कह सकते हो पे करना होगा। ओनली पेड एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। जब एप्लीकेशन मतलब फीस पे करोगे तभी मतलब एक्सेप्ट होगा। देखो नंबर 22, एप्लीकेंट आर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई द बैंक अकाउंट डिटेल केयरफुली बिफोर मेकिंग पेमेंट। करने से मतलब एकदम अच्छे से वेरीफाई कर लेना। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे आप लोग अगर रॉन्ग पेमेंट करते हो। एप्लीकेशन फीस वंस पेड इज नॉन रिफंडेबल, ये रिफंडेबल नहीं है। एप्लीकेंट विल बी प्रोविजनली रजिस्टर्ड फॉर एडमिशन सब्जेक्ट टू एलिजिबल क्राइटेरिया, मतलब प्रोविजनली होगा आपका, मतलब कैंडिडेचर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। एप्लीकेंट शेल टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एडमिशन फॉर्म एंड कीप इट विद देम फॉर फर्दर रेफरेंस, ये मतलब प्रिंट आउट कर लेना उसके बाद ये रख देना, ठीक है। द एप्लीकेंट विल बी सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग करेक्ट या कह सकते हैं रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ गलत देते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल होगा। उसके बाद देखो नंबर 27, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखो कैंडिडेट एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आइदर देखो बैचलर डिग्री और इन द मास्टर डिग्री पे होना चाहिए, जैसे साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, ये सब। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द SC ST इसका भी है, ठीक है। उसके बाद देखो बैचलर मास्टर डिग्री APAT कैंडिडेट आप लोग भी मतलब कह सकते हो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसमें लेकिन आपका एग्रीगेट मार्क होना चाहिए 50%, और लेकिन जब मतलब फाइनल सब कुछ होने से पहले आपका मतलब फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए और मार्कशीट भी सब कुछ प्रोवाइड करना होगा। देखो ए कैंडिडेट हु सिक्योर 50% मोर इन ऑनर्स सब्जेक्ट बट लेस देन 50% इन ओवरऑल सब्जेक्ट, यानी एग्रीगेट में अगर नहीं होता है तो आपको एलिजिबिलिटी मतलब नहीं है, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो। देखो द कैंडिडेट दोज हु हैड अप्लाइड APAT कैंडिडेट आइदर बैचलर या मास्टर डिग्री एट द टाइम ऑफ द सबमिशन फॉर्म दे शुड सबमिट देयर मार्क्स या कह सकते मार्कशीट इन द टू द कॉलेज विच वॉज सिलेक्टेड फर्स्ट प्रेफरेंस, उस पर जाके आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जब एडमिशन लोगे। उसके बाद देखो 29, द एप्लीकेंट या द APAT कैंडिडेट हु फेल्स टू सबमिट देयर मार्कशीट बाय द डिक्लेयर डेट और टाइम देंगे, ठीक है। उसके अंदर मतलब आप लोग अगर फिलअप नहीं कर सकते हो या सबमिट नहीं कर सकते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। देखो 30, ये इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल फॉर एडमिशन प्रोसेस फॉर द सेशन 2024-26 यानी 2 साल का है। देखो स्टार्टिंग डेट कब है 5 जून, ये तब से मतलब पोर्टल खुल जाएगा। क्लोजिंग डेट कब है 20 जून, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है। वेरिफिकेशन और सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कॉलेज 5 जून से लेके 25 जून। देखो जनरल या जनरेशन ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर वेरीफाइड अप्रूव्ड कैंडिडेट टेंटेटिव कितना है 29 जुलाई 2024, तो टाइम है ही नहीं। और देखो डेट ऑफ B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये भी टेंटेटिव है लेकिन हो जाएगा अगस्त महीने में, जैसे मैंने पहले बोला था 4 अगस्त 2024 यानी संडे। देखो सिलेबस क्या है ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला था सब कुछ सेम है। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें देखो नेचर ऑफ टीचिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक, अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स नीड, जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट टीचिंग, ये सब है। उसके बाद देखो करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन, ये सब है। इसमें देखो जनरल आइडिया अबाउट द इंडियन एजुकेशन, इट्स डेवलपमेंट, एजुकेशन पॉलिसी, जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिस्ट्री डेवलपमेंट। उसके बाद देखो जनरल इंग्लिश, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टेंस, एरर्स, जंबल वर्ड, ये सब है। उसके बाद देखो जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, ये सब है। तो इस बार चेंज नहीं हुआ, जैसे मैंने पहले भी बोला था मैथ्स वगैरह नहीं है, रीजनिंग नहीं है। देखो 60% वेटेज ऑफ द टेस्ट आइटम विल बी 1 and 2, देखो 1 and 2 से हो जाएगा। 40% 3 and 4। देखो एप्लीकेंट आर एडवाइज टू विजिट द एडमिशन पोर्टल, इस पर आप लोग अप्लाई कह सकते हो, एडमिशन पोर्टल पे विजिट कर लेना आसाम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। फॉर एनी क्वेरी आप लोग देखो इसमें ईमेल कर सकते हो ये ईमेल पे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और टाइम नहीं है ज़्यादा, तो आज ही ज्वाइन कर लो और आज क्लास है, ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। और कुछ भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो या मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।